Welcome you all, students. Today we are going to talk about a past paper, BS 4 years program, 4th semester, spring 2022. ये 2022 का पेपर है. Introduction to Linguistics, 4th semester, the structure of English, course code English 206. Time allowed for this paper is 3 hours, and marks which would be awarded to the students, total marks are 60. तो लेट्स बिगिन एंड टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर. और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है वो इस क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर सकते हैं, किस तरह के आप आंसर्स लिखेंगे. क्योंकि ये 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पेपर है. इसको है तो विद इन कंटेंट सिलेबस के अंदर है, मगर ट्रिकी बहुत है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर है. आई मस्ट सजेस्ट टू दी पेपर सेटर्स कि वो इस तरह का पेपर बनाएं ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को बजाय इसके कि डायरेक्टली कोई आंसर लिखें, एक ट्रिकी क्वेश्चन होना चाहिए. जिस तरह से सीएसएस के अंदर होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स करने पड़ते हैं. तो आप देखते हैं क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं इसमें 30-30 मार्क्स के. और क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट अपॉन शॉर्ट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंसिस्ट अपॉन लॉन्ग क्वेश्चंस. तो अब अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस. It consists upon 6 questions, 5 marks for each and 30 questions are there. ये देखिए यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स के लिए चॉइस नहीं है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा. So let's begin and talk about question number 1. What do you know of the basic notions in morphology? Discuss. So this is a very basic question of the subject, English structures. इसके अंदर आप मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, उसको आप डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ मॉर्फोलॉजी. शॉर्ट क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट 1.5 और 2 पेजेस भी आप इस पे लिख दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. डू प्लूरल मार्कर्स इन इंग्लिश कम इन वन शेप, डिस्कस ब्रीफली. सो यहाँ पे प्लूरल मार्कर्स जो है वो डिस्कस करने हैं. डेफिनेटली दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी और मॉर्फीम्स. और इसके अंदर आपको पता है कि दो तरह के मॉर्फीम्स होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स और बाउंड मॉर्फीम्स. तो यहाँ पे प्लूरल मार्कर्स पूछे गए हैं कि प्लूरल मार्कर्स जो है वो जिस तरह से एस, ई एस और स्पेलिंग रूल्स होते हैं बहुत सारे. अगर कोई वर्ड ई पे ख़त्म होता है, वाई पे ख़त्म होता है, तो किस तरह की क्या चेंजेस होंगी. या इरेगुलर प्लूरल मार्कर्स भी होते हैं. बहरहाल प्लूरल मार्कर्स इन इंग्लिश कम इन वन शेप. नो, वन शेप में तो नहीं आते, बहुत सारे शेप्स होते हैं. आप वो सारे शेप्स डिस्कस करेंगे, इसकी स्पेलिंग्स भी आप डिस्कस करेंगे कि कौन से स्पेलिंग पे कौन से प्लूरल मार्कर्स जो है वो बनते हैं. आपको पता है बहुत सारे वर्ड्स जो है वो इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं, उनके कोई रूल्स नहीं होते. और कहीं पे एस, कहीं पे ई एस और मुख्तलिफ वर्ड्स अगर कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं तो किस तरह की चेंजेस होंगी. तो प्लूरल मार्कर्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, एक ही शेप के नहीं होते. बहरहाल ये सारी चीज़ें आप यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट्स इन इंग्लिश आर मोस्टली फ्री रादर देन बाउंड, ब्रीफली डिस्कस. सो रूट्स ऑफ द वर्ड्स आर मोस्टली फ्री. ये बात बिल्कुल सच है. वैसे बाउंड भी होते हैं मगर ज़्यादातर फ्री होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आप फ्री और बाउंड मॉर्फीम्स को डिफाइन करें. और इसके अंदर फिर स्टेम वर्ड्स जो है वो रूट वर्ड्स, उनकी बहुत सारी एग्जांपल्स दें. और आपका फोकस जो है वो फ्री मॉर्फीम्स पे होना चाहिए. 2 पेजेस अगर आप लिख देते हैं तो आपका ये बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स है, क्लॉजेज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट सेंटेंसेस आर मेड अप, हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली लिखेंगे. यहाँ पे वर्ड क्लॉजेज यूज हुआ है मगर क्लॉजेज नहीं. बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. आप अगर इसको डायरेक्टली समझें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आप बनाएंगे. और सर्टेनली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ क्लॉजेज के क्या फंक्शंस होते हैं, इन सब फंक्शंस को आप इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्ब फ्रेज, डिस्कस. मेरे ख्याल से सीधा ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है. वर्ब फ्रेजेस क्या हैं आप बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे. बहुत सारी
एग्जाम्पल्स के साथ, और ट्री स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे इसके अंदर। ड्रा अ ट्री डायाग्राम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका ट्री डायाग्राम बनाना है हमने। जैसे कि द ओल्ड ट्री स्वेड इन द विंड, तो आपने सेंटेंस से शुरू करना है एस, और फिर सेंटेंस के अंदर जाहिर सी बात है फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। और आप डिफाइन करेंगे भाई इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, फ्रेज है सब्जेक्ट के अंदर, या सिर्फ सब्जेक्ट ओनली, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है तो वर्ब के अंदर फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, मैन वर्ब्स भी होते हैं, तो इसमें फ्रेजल वर्ब कौन सा है, मैन वर्ब कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपने सिंटैक्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पे एक ट्री डायाग्राम बनाएंगे इस एक जो है वो सेंटेंस का। होप दिस वुड बी फाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू जो है स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट अपॉन लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मस्ट से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखें तो ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके बहरहाल यहाँ पे जो है वो आप देखें तो इसका पैटर्न बहुत ही मुख्तलिफ है। 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हर सेंटेंसेस के 3 मार्क्स हैं। आप इसका ट्री डायाग्राम बनाएंगे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और 15 मार्क्स टोटल जो है वो इस क्वेश्चन के हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके भी 15 मार्क्स हैं। बहरहाल ये देखिए हर सेंटेंस के आपको देते हैं 3 मार्क्स। ये मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो, क्योंकि आप यहाँ पे देखें डिवाइड ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड लेबल ईच पार्ट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट आर एनालिसिस आप जो भी इसकी करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ज़रूर जो है वो पहले को थोड़ा सा सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे अगर आप फर्स्ट को अगर सॉल्व करते हैं, द फुल स्केल कंप्यूटर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप बनाएंगे सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर देखेंगे नाउन फ्रेज बनाएंगे। नाउन फ्रेजेस में जाहिर सी बात है एडजेक्टिव होता है और नाउन, और यहाँ पे अगर देखें तो एडजेक्टिव है फुल स्केल, और कंप्यूटर्स नाउन है। तो यहाँ पे ये नाउन फ्रेज है और इसके अंदर एडजेक्टिव और नाउन है। और हैव अ लार्ज, हैव इज द मैन वर्ब, राइट। सो आप जो है वो वर्ब के अंदर लिखेंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मैन वर्ब्स होते हैं, और मैन वर्ब्स के अंदर फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब यूज हुआ है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिखते हैं, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट तो यूज नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, और कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज्ड हैं वो भी आप लिखेंगे। तो ये एक ट्री डायाग्राम बनाएंगे आप जैसे सिंटेक्स के अंदर बनाते हैं, और इन सब जो है वो क्वेश्चंस इन सेंटेंसेस का आप एक अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिकल ट्री डायग्राम बना के देंगे। Question number 2 and last question, how are adverbial relative and free relative clauses different from each other? मैंने स्टूडेंट्स को पहले से कहा हुआ है कि क्लॉजेज, वाटर क्लॉजेज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डिटेल के साथ मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए हैं। लेक्चर्स भी मेरे अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहरहाल इन सिंपल, हाउ आर एडवर्बियल रिलेटिव, adverbial relative always modify a verb in a sentence, and free relative यानी जो relative clauses होते हैं जो, और free relative clauses जो है वो हमेशा noun या pronoun को modify करते हैं। बहरहाल आप एग्जाम्पल्स देंगे उनकी और सेंटेंसेस बनाएंगे कि भाई एडवर्बियल रिलेटिव जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कैसे करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, और फ्री रिलेटिव किस तरह से नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। आप डिफरेंसेस बनाएंगे, दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे, इनके भी आप ट्री डायग्राम्स बनाएंगे, और ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आप ऑलमोस्ट 3 to 4 पेजेस जो है वो ज़रूर डिस्क्राइब करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स सेमेस्टर 4th, द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, स्प्रिंग 2022। होप के स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्वेश्चन पेपर समझा होगा। आपके जो न्यू एग्ज़ाम्स हैं इनकी तैयारी करें, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, बाकी की स्टडी आप इस पे ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।